सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द एजुकेशन हब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पेडागॉजी और सोशल स्टडीज़ की यूनिट 3, दैट इज़ लेसन प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो आज हम अपनी कवर करेंगे यूनिट 3.6 एंड 3.7 बोथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम देखेंगे यूनिट 3.6, दैट इज़ लेसन प्लान फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम विद पावर पॉइंट। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। इंक्लूसिव क्लास वो होती है जिसमें हर एक टाइप के बच्चे वो इंक्लूड होते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए हम पावर पॉइंट का कैसे यूज़ करें। तो लेसन प्लानिंग जो है हम लोगों ने अभी करी है या कुछ लोग अभी करने वाले होंगे। तो जब लेसन प्लान करेंगे तब आपको ये फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा। मैं अभी मान के चल रही हूँ कि आपको फॉर्मेट आता है। तो सबसे पहले उसमें आता है लर्निंग आउटकम, फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फिर प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन, फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, फिर स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक, और फिर हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं, फिर रिकैप्चुलेशन, फिर एक्सटेंशन ऑफ एक्सपीरियंस या एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग जिसको हम लिखते हैं। तो इस यूनिट में ना मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये फॉर्मेट है, आप लोग उसी को फिल करेंगे। तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो अब हम मूव करते हैं अपनी यूनिट 3.7 की तरफ, दैट इज़ सोशल स्टडीज़ की जो टेक्स्ट बुक होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है और उसे एनालाइज कैसे किया गया है। अब सबसे पहले टेक्स्ट बुक्स क्या होती है हम ये जानते हैं कि पहले के टाइम पे हम जैसे कि जानते हैं वो टीचर अपने बच्चों को वर्बली पढ़ाती थी। उनके पास पहले कोई बुक नहीं होती थी और उनका सिस्टम भी, नॉलेज का सिस्टम भी अनसिस्टमैटिक होता था, मतलब उसमें कोई सिस्टम नहीं होता था। तो बुक्स जो हैं वो नॉलेज सिस्टमैटिक नॉलेज बताती है या सिस्टम बताती है। टेक्स्ट बुक इज़ द हाफ पार्ट ऑफ टीचिंग मटेरियल। पढ़ाने के लिए आधा हिस्सा तो हमारा टेक्स्ट बुक ही होता है। जो टेक्स्ट बुक होती है वो हेल्प करती है बच्चों को कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में और सिस्टमाइज करने में अपने स्टडी मैटर को। जो भी हमारा स्टडी मैटर है उसे हम कैसे सिस्टमाइज करेंगे। जो टेक्स्ट बुक होती है वो एक स्टोरेज होता है हमारे एक्सपीरियंसेस का और नॉलेज का, कि क्या क्या एक्सपीरियंस करे गए हैं लोगों के द्वारा और उसमें क्या क्या नॉलेज है। तो इसलिए बोलते हैं जो टेक्स्ट बुक होती है वो एक वैल्यूएबल एसेट है। एक वैल्यूएबल एसेट है टीचर के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए। ये टीचर का टाइम भी बचाती है और टेक्स्ट बुक से स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा यूज़फुल या इजीली स्टडी कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक जो है वो अपनी टीचिंग के को सिंपल और इजी बना देती है। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक का हमने मतलब तो जान लिया है। अब हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक की नीड क्या होती है। तो सबसे पहले ये दिखाती है अनसिस्टमैटिक नॉलेज को सिस्टम में ला देती है। टेक्स्ट बुक जो होती है वो एक टीचर की गाइड करती है, क्योंकि कोई भी टीचर फुल नॉलेजेबल नहीं होती। तो टीचर उसको बुक जो है टेक्स्ट बुक उसे हेल्प करती है। अब टीचर को क्लास में क्या पढ़ाना है वो टेक्स्ट बुक ही बताती है। और हमारे पास सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक्स भी होती हैं जिसमें कि एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह होते हैं। अब ये यूनिट टेस्ट या फिर कोई भी हम प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम्स की तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये मीट करती है। जैसे मेंटल लेवल है, कुछ लोग को एक बार सुनने के बाद चीज़ समझ नहीं आती तो वो टेक्स्ट बुक को बार बार रीड कर सकते हैं। सब अपने वे से टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो होती है वो सेल्फ स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा परफेक्ट टूल होता है, मोस्टली यूज़ भी होता है। तो सारी जो टेक्स्ट बुक होती है और जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो टेक्स्ट बुक से अपना होम असाइनमेंट्स पूरा करते हैं जो टीचर स्कूल्स में देती हैं। और ये एक चीप सोर्स है, टेक्स्ट बुक ज़्यादा महंगी नहीं आती। गेटिंग नॉलेज, गेटिंग इन्फॉर्मेशन लेने का सबसे चीप सोर्स है। अब ये पास्ट की नॉलेज भी हमें मिल जाती है। ये वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस बच्चों को मिलते हैं टेक्स्ट बुक से। और ये इन्फॉर्मेशन देती है कि फर्दर स्टडीज़ कौन सी बुक में से भी कर सकते हैं। जैसे छोटी क्लासेस में कम आधा टॉपिक दिया होता है, बड़ी क्लासेस में उससे ज़्यादा टॉपिक समझाया जाता है। तो ये बताती हैं कि हम फर्दर रेफरेंस किस बुक से लें, कौन सी बुक से हम कर। अब मेरिट्स क्या क्या है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक के, यानी मतलब क्या क्या मेरिट्स हैं वो पढ़ेंगे सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में। द टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ इज शुड बी रिटन बाय एनी एक्सपर्ट, या किसी भी एक्सपर्ट स्कॉलर से या किसी एक्सपीरियंस बंदे से लिखवाई जानी चाहिए। एक गुड टेक्स्ट बुक जो होनी चाहिए वो टोटल सिलेबस होना चाहिए। जो बोर्ड बताती है कि हमारा ये सिलेबस है तो उस बुक में वो सारा सिलेबस कवर होना चाहिए। जो सब्जेक्ट मैटर है वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लैंग्वेज जो है वो सिंपल ही नहीं होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए। अडेप्टिव यानी कि सब बच्चे इजीली उसे पढ़ सकें। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। जितने भी इंसिडेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, मैप्स होते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ होती हैं, वो क्लियरली लेबल्ड होनी चाहिए, डायग्राम्ड होनी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग वे होता है पढ़ने का। और वो सीक्वेंस में चैप्टर अरेंज होने चाहिए। जो चैप्टर्स हैं वो प्रिंसिपल
मतलब उस प्रिंसिपल पे बेस होना चाहिए, फ्रॉम सिंपल टू हार्ड, मतलब सबसे पहले बच्चे सिंपल चीज़ें लर्न करें और धीरे धीरे वो हार्ड पे जाएं। और जो सब्जेक्ट मैटर है वो लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए, साइकोलॉजिक मैनर में भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो चैप्टर के, उससे स्टूडेंट्स में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए और ज़्यादा फोकस करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रिंसिपल्स के ऊपर, या कोई भी फैक्ट्स होता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मेथड और टेक्निक जो भी हमारी बुक में यूज़ होती है, डाटा, न्यू डाटा के अकॉर्डिंग, करंट डाटा के अकॉर्डिंग, वो टीचर और स्टूडेंट्स की गाइडेंस को हेल्प करें कि वो कैसे पढ़ें या पढ़ाएं। और उसमें फिगर्स होने चाहिए, स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए, जैसे पॉपुलेशन के बारे में जान रहे हैं तो हम डाटा हो, डायग्राम होने चाहिए, मैप्स होने चाहिए एक बुक में, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, एग्जाम्पल को इलिस्ट्रेट करना चाहिए, डायग्राम्स बने होने चाहिए। और वो जो बुक है वो इंस्पिरेशन से भरी हुई होनी चाहिए, उसमें बहुत बच्चों को इंस्पिरेशन मिले, टीचर्स को भी इंफॉर्मेशन मिले। वो टीचिंग स्किल में, मतलब टीचर को हेल्पफुल भी होनी चाहिए टीचिंग स्किल्स में। तो कुछ मेरिट्स हमने ये पढ़ी, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी एक टेक्स्ट बुक की, सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक की। अब इवेलुएट किया गया कि सोशल टाइम टेक्स्ट बुक बन तो गई हैं, अब उन्हें इवेलुएशन करा तो ये जो कुछ कुछ चीज़ें सामने आई, वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या ये स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, क्या इसमें सारा मटेरियल सूटेबल और यूज़फुल गिवन है, क्या ये साइकोलॉजिकल वे में लिखी गई हैं, क्या इनकी लैंग्वेज स्टाइल या वोकेबलरी जो कुछ भी हम बोल सकते हैं वो ठीक है कि नहीं, या वो कैसा है, क्या सफिशेंट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, क्या वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, क्या चैप्टर लॉजिकल सीक्वेंस में दिया गया है, कि ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, क्या ये क्वालिटीज़ ऑफ इवैल्यूएशन इसमें पूरी होती हैं कि नहीं, क्या इवैल्यूएशन प्रोसेस में पूरा होता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब हम एक बुक को इवैल्यूएट करते हैं, हम खुद स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें उसमें फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। तो हम जैसे कोई बुक लेते हैं, अभी हमने टेक्स्ट बुक एनालिसिस करते हैं किसी भी बुक का, तो पहले हमारे माइंड में ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी हम उस बुक की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये टॉपिक टीचर्स के लिए है कि जब टीचर एक बुक को कैसे इवैल्यूएट करे। अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डीमेरिट्स ऑफ सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक इन प्रेजेंट टाइम, यानी सोशल स्टडीज़ की बुक में ऐसी क्या खामियां हैं प्रेजेंट टाइम में, हम वो पढ़ेंगे इन द प्रेजेंट बुक। अब प्रेजेंट बुक में देखते हैं कंटेंट मैटर जो है ना बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बच्चों को सोशल स्टडीज़ टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। इवेंट्स, फैक्ट्स, आर्टिकल है वो ना अनसाइकोलॉजिकल मैनर में होते हैं, इसमें बच्चे ना क्यूरियोसिटी बच्चों में डेवलप नहीं हो पाती, बच्चे इसे बोरिंग सब्जेक्ट के नाम से भी टाइटल करते हैं। प्रिंटिंग ऑफ द बुक इज़ नॉट पेड अटेंशन टू, प्रिंटिंग जो होती है कुछ अनक्लियर सी हम देखते हैं, और स्टूडेंट्स में क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी डेवलप करने में हेल्पफुल नहीं है। एटीट्यूड ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता, नॉट देयर सो मोर स्ट्रेस इज गिवन ऑन क्रैमिंग इन द बुक्स, बहुत सारी कमियां भी हैं बुक्स में। फोर्स इज नॉट गिवन ऑन द लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन, ओनली थ्योरी नॉलेज इज स्ट्रेस, सिर्फ थ्योरी नॉलेज को फोकस किया गया है, प्रैक्टिकल नॉलेज को इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करवाती सोशल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक जो है। सब्जेक्ट मैटर है टेक्स्ट बुक का वो स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, टीचिंग मैथडोलॉजी और क्लास सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं गिवन है, और जो टीचिंग बुक है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और कंटेंट मैटर सेंटर्ड है उसका, इसमें आगे या कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ का इसमें कोई स्कोप नहीं है टेक्स्ट बुक में, सोशल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक में। और वो जो राइटर्स हैं जिनने बुक्स लिखी हैं ये अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं इंसिडेंट्स को, फैक्ट्स को एक सिंपल और क्लियर वे में, वो बताते तो हैं बच्चों को, लेकिन सोशल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक पढ़ते वक्त बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आते हैं, वो समझ नहीं पाते उनकी लैंग्वेज को, इसलिए वो जाते हैं ट्यूशन्स। और लास्ट टॉपिक इज सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक। अब हम सोशल स्टडीज़ की जो टेक्स्ट बुक है उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या सजेशन दिए गए हैं। तो फर्स्ट इज़ उसे क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें थोड़े पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी चाहिए। उसका एम होना चाहिए बच्चों से कम पैसे लेने का, कॉस्ट भी कम करनी चाहिए। टीचर को इनकरेज करना चाहिए, जो टीचर पढ़ा रही है उसे इनकरेज करना चाहिए कि वो बुक्स लिखें, क्योंकि अगर टीचर बुक लिखेंगी तो उनको पता होगा कि उन बच्चे की नीड, टीचर सबसे ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट्स का, तो इसलिए वो जानती हैं कि स्टूडेंट्स की क्या नीड है, इसलिए टीचर को बुक्स लिखने के लिए इनकरेज करना चाहिए। 3-4 बुक्स बच्चों को प्रोवाइड करी जानी चाहिए, ताकि अगर बच्चे को एक बुक में प्रॉब्लम है तो वो दूसरी को पढ़ सकें। बच्चों के पास चॉइस नहीं होती तो
उनको इतना कंफर्टेबल नहीं होता पढ़ने के लिए। अब टेक्स्ट बुक के प्रोडक्शन के लिए टीचिंग मटेरियल सेपरेट होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रॉपर मटेरियल यूज़ होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी यूज़ होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट जो है उनको राइटिंग बुक्स के लिए क्वालिफाइड और बेस्ट राइटर चुनने चाहिए। अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज़ NCERT, अब उन वो प्रोडक्शन ऑफ बुक्स करती हैं, उनके पास जो भी स्कॉलर्स अवेलेबल हैं वो उनके साथ प्रोडक्शन करवाती हैं। इन अ गुड टेक्स्ट बुक देयर शुड बी इंक्लूडेड टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन, टेस्टिंग एंड इवेल्युएटिंग। इसमें प्रिपरेशन की टेक्निक, टेस्टिंग की टेक्निक और इवेल्युएशन की टेक्निक यूज़ होनी चाहिए हमारी सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक में। आज की वीडियो में हमने यूनिट 3.6 दैट इज़ लेसन प्लानिंग के बारे में देखा, उसका फॉर्मेट देखा, इंक्लूसिव क्लासरूम में हम लेसन प्लान को कैसे पढ़ा सकते हैं पावर पॉइंट के थ्रू, और यूनिट 3.7 में हमने देखा सोशल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक की नीड, इंपॉर्टेंस और एनालिसिस के बारे में। तो होप है आप लोगों को वीडियो क्लियर हुई होगी, एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशनल हब वीडियोज़, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।